यहाँ स्नान करना था यहाँ पर, तो महात्माओं ने ये तीर्थ को बनाया, मंदिर को बनाया और नदी को बनाया कि वहां आओ। वहां जब जाते थे तो कहते अंदर में चलो आप। वहां ज्ञानी पंडित जो बैठे रहते थे वो कहते यहाँ ध्यान लगाओ, यहाँ ये पद प्रयाग गंगपुरवासी सतगुरु गंज सूरत के पास, यहाँ आत्मा का साक्षात्कार हुआ, यहाँ आत्मा और परमात्मा का मिलन यहाँ होगा। लेकिन आप सब खत्म हो गए, अब तो गुरु महाराज आ गए, तो हम लोग को ये सत्संग मिल, नहीं तो आज सत्संग किसे कहते हैं लोगों को पता भी नहीं है। अब तो तीज त्योहार के दिन लोग मनोरंजन नाच नचा रहे हैं, गलत गलत गाने बजा रहे हैं, ये पर्व के दिन भी ज्ञान नहीं है, सत्संग नहीं मिला। हम सब प्रेमियों को तो और भाग है कि गुरु महाराज की दर्शन दीदार हुआ और गुरु महाराज ने एक आदत डाल दिया कि ऐसे सुमरन होता है, ऐसे ध्यान होता है, ऐसे भजन होता है, ऐसे। तो गुरु महाराज ने कहा कि जितना तुमको ये शरीर परमात्मा ने जितने दिन के लिए दिया है उतने दिन में तुम दुनिया का भी काम करो और आत्म कल्याण के भी काम करो। एक राजा था, तो एक राजा सिंहासन पर राजगद्दी पर बैठा, तो उस राज का एक नियम था। क्या नियम था? 5 साल के लिए राजा बनाया जाता था। जैसे आज भी आप वोट देते हैं, वोट तो 5 साल के लिए आपने किसी को वोट देते हैं, वो सरकार बनाती है। उसी तरीके से एक राज्य में 5 साल का राजा चुना जाता था। लोग उसको राजा चुनता था और 5 साल को सिंहासन पर बैठाकर शासन करवाता था। और उसका ये नियम था कि 5 साल के बाद उस राजा को सिंहासन पर बेइज्जत प्रेम से उतार करके उनको गाड़ी पर बैठा करके और एक नदी है, नदी, उस नदी के उस पार में उसको भेज दिया जाता था। ये नियम था उस राजा का, वहाँ राज्य का नियम था। जिनको भी 5 साल के लिए बैठाते थे, 5 साल जैसे हुआ उसको वहाँ रहना नहीं होता था, उसको सीधे गद्दी से उतार करके लोग सवारी से नदी के उस पार पहुँचा देता था लोग। और नदी के उस पार में खूंखार जंगल था, जिसमें खूंखार जंगल का मतलब वहाँ जानवर खूंखार रहते थे। राजा को उस पार कर दिया जाता था, खूंखार जानवर उनको काट काट करके खा जाता था, मार देता था। ऐसा वहां का परंपरा था। तो एक दूरदर्शी, दूरदर्शी किसे कहते हैं? दूर के